जय श्री कृष्णा। आप सभी को खरमास 2025-26 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि खरमास में किस प्रकार से प्रतिदिन की पूजा विधि बदल जाती है। प्रतिदिन जो आप पूजन करेंगे अपने मंदिर में, घर पे आपने मंदिर बना रखा होगा तो उसमें पूजा कैसे करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, संपूर्ण पूजा विधि आपको बताते हैं और बताते हैं किन मंत्रों का प्रयोग करना है, कौन सी आरती गानी है, किस आरती से भगवान की आरती करनी है, भगवान का निराजन करना है और क्या वो काम वो खरमास में आपको बिल्कुल नहीं करने, और कौन से वो काम है जो खरमास में अत्यंत फलदायी है, बहुत अधिक पुण्य देने वाले हैं। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे, थोड़ा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ये महीना भगवान विष्णु और भगवान सूर्यदेव का है, तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और सूर्य जैसा तेज चाहते हैं तो अवश्य लिखिएगा जय सूर्यदेव। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि नहीं करने हैं, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं कि खरमास 2025 में आपको कैसे प्रतिदिन की पूजा करनी है और किन कार्यों से आपको अवश्य ही बचना चाहिए। खरमास 2025-26 जिसकी शुरुआत हो गई है 16 से 16 दिसंबर की सुबह 4:30 बजे 4:27 पर सूर्यदेव ने धनु राशि में प्रवेश किया और इसके साथ ही खरमास की शुरुआत हो गई, या ये कहें कि धनुर्मास की शुरुआत हो गई। और यह समाप्त कब होगा? यह समाप्त होगा 14 जनवरी, जब सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो मकर राशि में प्रवेश के साथ ही यह धनुर्मास समाप्त होगा और खरमास की समाप्ति हो जाएगी, और जो खरमास के होंगे वो भी उसी के साथ पूर्ण हो जाएंगे और आगे मकर के अनुसार नियम बदल जाएंगे। अब क्योंकि खरमास की शुरुआत 2025 में होती है और यह समाप्त होगा 2026 में, इसीलिए हमने इसको कहा खरमास 2025-26। प्रश्न उठता है कि खरमास कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, और फिर हम इसका प्रभाव प्रतिदिन की पूजा पे क्या होता है वो बताएंगे। प्रिय दर्शकों, खरमास का ये जो समय होता है ये वो समय होता है सूर्यदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करते हैं, अर्थात देवगुरु बृहस्पति की राशि में होते हैं, निवास करते हैं। सूर्यदेव एक निरंतर चलायमान ग्रह है जो सदा चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं, और ये प्रतिमाह अपनी राशि बदलते हैं। जैसे 12 राशियां हैं वैसे ही सूर्यदेव चलते रहते हैं, एक महीने में एक राशि को परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार से एक साल में ही 12 राशियों में भ्रमण करते हैं। तो जब एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं और सभी राशियों के जो देवता है वो अलग अलग है, सभी के अधिपति देवता है, न किसी का कोई स्वामी है, किसी राशि का कोई स्वामी है। कुछ देव ऐसे हैं जिनकी 2-2 राशियां हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की 2 राशियां हैं, एक तो धनु की धनु राशि और दूसरी मीन राशि। इन दोनों के अधिपति, इन दोनों के स्वामी जो है वो देवगुरु बृहस्पति है। तो जब भी कभी देवगुरु बृहस्पति की राशि में सूर्य देव प्रवेश करते हैं तो वह खरमास कहलाता है। वह समय अशुभ जाता है, उसे मलमास भी कुछ प्रांतों में कहा जाता है। तो ये जो समय होता है खरमास का, मलमास का, इस समय में सूर्यदेव जो है वो शुभ फलदायी नहीं होते और देवगुरु बृहस्पति भी शुभ फलदायी नहीं होते। यही कारण है कि इस एक महीने के लिए जो शुभ मांगलिक कार्य है उनको वर्जित कहा गया है और इस महीने को अशुभ कहा गया है। पर अशुभ किसके लिए है? ये शुभ मांगलिक कार्यों के लिए अशुभ है, बाकी कार्यों के लिए नहीं। जो जब तब पूजा पाठ, मैं ये कहूं कि धर्म पुण्य के कार्यों के लिए बहुत उत्तम है, बहुत अधिक फल देने वाला है। लेकिन वही शादी विवाह संबंधी जो कार्य है उन सब के लिए ये बहुत अशुभ समय होता है। तो वो कौन से कार्य हैं जो इस समय में आपको नहीं करने हैं, संक्षेप में मैं बताता हूं और फिर मैं विस्तार से उस विषय पर आता हूं कि पूजा प्रतिदिन की कैसे करनी है। प्रिय दर्शकों, खरमास के समय में हमें विशेष रूप से शुभ मांगलिक कार्यों पर प्रतिबंध रखना पड़ता है। यह प्रतिबंधित है शुभ मांगलिक कार्यों में, जैसे शादी का काम, शादी विवाह
आदि जो है वो नहीं होंगे। इस समय कोई मुहूर्त नहीं बनता है, और अगर कोई शादी विवाह आदि इस समय में करता है तो ये कहा जाएगा कि वह अशुभ फल प्राप्त करता है, उसकी शादी शुभ फलदायी नहीं होती है। इसीलिए इन दिनों में शादी विवाह के कार्य नहीं किए जाते हैं। इन दिनों पर सगाई आदि नहीं की जाती है, रिश्ता पक्का नहीं किया जाता है, रोका नहीं किया जाता है। अर्थात रिश्ते से संबंधित दो प्राणियों के रिश्ते से संबंध जो कार्य है जिसमें फाइनल करने हैं, किसी चीज को वहां नहीं किया जाएगा। हाँ, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, मीटिंग्स करनी है, वो कर सकते हैं, पर फाइनल नहीं कर सकते है। बच्चे का मुंडन करवाना है, वो नहीं कर सकते है। उपनयन संस्कार नहीं कर सकते, कुआं पूजन नहीं कर सकते। नया घर अगर लिया है, गृह प्रवेश करना है तो नहीं करना चाहिए। नया मकान बनाना चाहते हैं, उसकी नींव पूजा करना चाहते हैं तो उसकी नींव पूजा भी अभी आप नहीं कर सकते, वो भी प्रतिबंधित है। नींव पूजन, यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी शुरू करना चाहते हैं, दुकान खोलना चाहते हैं, तो ये सभी जो काम हैं ये इस खरमाश के समय में आपको नहीं करने चाहिए। खरमाश के समय में ये सभी कार्य विशेष रूप से वर्जित कहे गए हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय पर देव गुरु बृहस्पति और सूर्यदेव को फलदायी नहीं होते, और बिना इन दो ग्रहों के कभी भी कोई भी पूजा पाठ हो ही नहीं सकते। जब आप कोई भी इस प्रकार का शुभ कार्य करते हैं तो क्या करते हैं आप? पंडित जी को बोला हवन करेंगे, भगवान का पूजन करेंगे, पंडित जी आएंगे, नवग्रह स्थापित करेंगे, नवग्रहों की पूजा करेंगे, हवन आदि करेंगे, उसके बाद आप ये आरंभ करते हैं। अब क्योंकि ये जो समय होता है ना, इस समय पर ना तो देवगुरु बृहस्पति फलदायी हैं और ना ही इस खरमाश के समय पर सूर्य देव हैं, इसीलिए इस समय पर आप नवग्रह पूजा करेंगे तो उसका कोई फल नहीं है। अगर आप कोई भी आहवन आदि कर रहे हैं, पूजन आदि कर रहे हैं, तो उसका कोई फल नहीं है। जब भी आप अवस्था में कोई कार्य शुरू करेंगे, जब ये दो ग्रह शुभ फलदायी नहीं है, तो आपको चाहे वो व्यापार हो, चाहे आपका घर हो, कारोबार हो, उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। या ये कहे कि उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती होगी, इसमें बड़ा ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसलिए इस समय पर सलाह दी जाती है कि आपको कोई भी इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से प्रतिदिन की पूजा आपको इस खरमाश में करनी है। फिर बताएं कि क्या वो कार्य है जो इस प्रकार यह है। 12 क्या खरमाश में आपको अवश्य करने चाहिए। साथ ही समझाएंगे कि क्यों इन दिनों जो पूजा पाठ है वो बदल जाती है, क्यों इन दिनों में पूजा पाठ विशेष रूप से आवाहन पूजन आदि नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हम बात करते हैं प्रतिदिन की पूजा की। प्रतिदिन की जो पूजा है ना, उस प्रतिदिन की पूजा में एक बात का ध्यान रखिएगा, हम किन की पूजा करते हैं। प्रतिदिन की पूजा में शास्त्रों में पंचदेव कहे गए हैं। पंचदेव कौन कौन से हैं? पंचदेव कहे हैं भगवान विष्णु, भगवान शंकर, सूर्यदेव, दुर्गा और गणेश जी महाराज, ये पंचदेव कहे गए हैं। भगवान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि इन 5 देवताओं का पूजन प्रतिदिन करना चाहिए। जो इनका पूजन करता है वह सभी देवताओं को पूज लेता है, यह समझना चाहिए। अब ये जो 5 देव हैं, इसमें भी एक ही देवता हैं जो प्रत्यक्ष देव कहे गए हैं। कौन है प्रत्यक्ष देव? हमारे जो प्रत्यक्ष देव हैं वो हैं सूर्य देव। क्योंकि ये जो 5 नाम आपने सुने, इनमें से जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है वो केवल एक है ना। भगवान विष्णु आपको दिखाई देते हैं ना, भगवान शंकर आपको दिखाई देते हैं ना, माँ दुर्गा आपको दिखाई देती है ना, गणेश जी महाराज, लेकिन सूर्यदेव सामने दिखाई देते हैं, प्रतिदिन दिखाई देते हैं। तो ये प्रत्यक्ष देव कहे गए हैं, इसीलिए पंचदेवों में इनका महत्व बहुत है। अब होता क्या है कि ये जो खरमास का समय होता है ना, इस समय में जो सूर्य देव है वो देव गुरु बृहस्पति के घर में वास कर रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति के घर में है। जब दोनों एक घर में होते हैं तो इनकी युति जो है इस प्रकार की होती है कि सूर्य के सामने दूसरे देवता का तेज काम नहीं आता। सूर्य का तेज अत्यधिक है। अब क्योंकि सूर्य का तेज अधिक है और जब वो गुरु के ग्रह में प्रवेश करेंगे तो उस अवस्था में जो गुरु बृहस्पति का तेज है वो क्षीण हो जाता है। उनके सामने चाहे वो जितना मर्जी प्रयास करें, सूर्य के सामने बृहस्पति का तेज क्षीण हो ही जाता है। और जब भी आप कोई शुभ मांगलिक कार्य करेंगे या आवाहन पूजन करेंगे, देखिए प्रतिदिन में एक होता है आवाहन पूजन करना। आवाहन पूजन है ना, ये प्रतिदिन में प्रतिबंधित है। कैसे करते हैं? प्रतिदिन आवाहन पूजा कि भगवान को स्थापित किया, फिर उनका आवाहन करते हैं। सूर्य देव का आवाहन करेंगे, भगवान विष्णु का आवाहन करेंगे, आधे शक्ति का आवाहन करेंगे कि प्रभु आए, यहाँ विराजमान हो और इस पूजा को स्वीकार करें। और फिर हम उनकी पूजा करेंगे, नवग्रह बनाएंगे और नवग्रहों की पूजा करेंगे। अब क्योंकि इस समय पर देवगुरु बृहस्पति और सूर्यदेव पूजा स्वीकार करने की अवस्था में नहीं है, ये कहें कि शुभ फल देने की अवस्था में नहीं है, इस कारण से ना तो हम नवग्रह जा कर सकते हैं, क्योंकि इन दो के बिना नव
ग्रह कैसे पूरे होंगे, और ना ही हम आवाहन पूजन, क्योंकि दोनों जो है पूजा स्वीकार करने के लिए आ नहीं सकते। तो यही कारण है कि इस समय पर आवाहन पूजन प्रतिबंधित है। आप प्रतिदिन की जो पूजा करते हैं उसमें यदि भगवान का आवाहन करके फिर पूजन करते हैं तो उसको बंद कर दीजिएगा, 1 महीने के लिए उनका आवाहन नहीं होगा। और दूसरा, शुभ मांगलिक कार्य भी इसीलिए नहीं क्योंकि नवग्रह पूजा संभव नहीं है, नव उन दोनों के बिना पूर्ण नहीं होते और वो दोनों इस समय शुभ फलदायी है नहीं, इसीलिए शुभ मांगलिक कार्य भी नहीं किए जा सकते। अब बात आती है कि प्रयत्न की पूजा फिर करें कैसे। देखिए अभी तक आप कैसे करते आए हैं, मुझे नहीं याद, सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं या सब अपने हिसाब से करते हैं। मैं यहां बताता हूं अब आपको पूजन कैसे करना चाहिए। सुबह उठ जाइए सूर्योदय से पहले, बाकी आप अपने वर्क स्केड्यूल के अनुसार देखिए, क्योंकि अब मैं कहूं कि सुबह उठे जाइए 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में और आप सुबह सोते ही 5 बजे हैं, क्योंकि आजकल MNCs हैं, मल्टीनेशनल हैं, जो बाहर से हैं, अनेकों देशों में हैं, तो फिर जो काम का समय है वो बदल गया है। आजकल रात्रि को भी काम होता है, रात की भी शिफ्ट होती है, दिन की भी शिफ्ट होती है। आप किसी की रात्रि की शिफ्ट है तो वो सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, सुबह 7 बजे कैसे उठेगा। प्रयास कीजिए जितना जल्दी उठ सके, उठिए, उठने के बाद स्नान कीजिए, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान का जो आपका मंदिर है तो उसका पर्दे आपने खोल रखे होंगे, पर्दे खोलने से पहले आपको 2 बार ताली बजानी चाहिए, फिर पर्दे खोलने चाहिए और लाइट जो उसमें लगी है उसको ऑन कीजिए। तदोपरांत जो बर्तन है आपके मंदिर के उन सबको अच्छे से मांजिए, उसमें जो लोटा होगा ना तांबे का उसमें जल होगा, कल की पूजा का ना प्रतिदिन जल का लोटा तो भर के रखते ही है, आप उस जल को आप माता तुलसी में ना डालिएगा, उस जल को पीपल पे अर्पित कर सकते हैं या किसी अन्य पौधे में डाल दीजिए। फिर आप उसको अच्छे से मांजिए और उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। सारे बर्तन जो है, प्लेट है, दिया, दीपक आदि है, उन सबको मांज के सबसे पहले भगवान को स्नान कराएंगे। आपके पास लड्डू गोपाल जी होंगे घर पे या आपके मंदिर में, आपने सारे ग्राम जी विराजमान कर रखे हैं, उनको अलग से स्नान कराना है। मंत्र रहेगा आपका ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ये मंत्र है, बहुत कल्याणकारी है। खरमास में जितना जपेंगे उतना कल्याण होगा। तो ये मंत्र बोलते हुए सभी देवताओं को पहले स्नान कराइए। गणेश जी महाराज हैं, गणेश जी महाराज को स्नान कैसे कराएंगे, एक लीजिए और फूल के माध्यम से उनको जल के छींटे दीजिए, लोटे में जो जल है उसे छींटे दीजिए, भाव रखिए कि आप भगवान को प्रेम से स्नान करा रहे हैं, खूब सारे जल से स्नान करा रहे हैं। फिर उनको साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए। इसके बाद बांके देवता या आपके यहाँ तस्वीरें हैं तो सभी तस्वीरों को इस प्रकार से स्नान कराइए फूल के माध्यम से और फिर पोंछ दीजिए। शालिग्राम भगवान या लड्डू गोपाल जी को किसी बड़े पात्र में विराजमान कीजिए, थाली आदि में बिठाइए, एक शंख लीजिए, शंख में जल भरिए, शंख में जल भर के और आप उससे स्नान कराइए। लड्डू गोपाल को या शालिग्राम जी हैं तो उनको, या भगवान विष्णु भी स्वरूप प्रतिमा आदि है तो उनको ओम नारायणाय नम, ओम नारायणाय नमः आता है ना, अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर, तो आप लिखिएगा सनातन धर्म का संसार, आपको मिल जाएगा, वो चला दीजिए और भगवान को स्नान कराइए। सुनते हुए शंख में जल भरिए, जल भर के और उसे ओम नारायणाय नमः, फिर आप स्नान कराइए। फिर अगर आप थोड़ा सा कच्चा दूध ले सके, बिना उबला कच्चा दूध लीजिए, गाय का, भैंस का, जो भी दूध लीजिए, शंख में भरिए, उससे भगवान को स्नान कराइए और उसके बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए, शंख में भर के चला के, और या फिर नारायण आयना में जपते हुए इस प्रकार से भगवान को आपने स्नान कराना है। फिर अच्छे से वस्त्र से पहुंच के उनको विराजमान कीजिए, लड्डू गोपाल के वस्त्र आदि पहनाइए, शालिग्राम जी को अपने स्थान पर विराजमान कीजिए। आप भगवान को तिलक करेंगे, सभी को आप चंदन से तिलक कर सकते हैं और से भी तिलक कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। भगवान शंकर को केवल चंदन से ही तिलक करना है, इसका ध्यान रखिएगा। प्रेम से तिलक कीजिए, गणेश जी महाराज से शुरुआत कीजिए, बाकी सबको तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद देवी स्वरूप जो भी हैं, देवी स्वरूपा हैं, माँ जगदम्बा दुर्गा हैं या माता लक्ष्मी हैं, माँ पार्वती हैं, जो भी देवी स्वरूपा हैं, उन सभी को रोली कुमकुम आदि का तिलक करेंगे। चंदन का नहीं, ध्यान दीजिएगा, रोली कुमकुम लगानी है आपने, उनको कुमकुम आदि से तिलक कीजिए। उनको तिलक करने के बाद अब आपके पास फूल हैं तो फूल चढ़ाइए, और फूलों की माला है तो भगवान को सभी को माला अर्पित कीजिए। तदोपरांत आपने आरती करनी है। आरती आप घी के दिए से कर सकते हैं, तिल के तेल के दिए से कर सकते हैं और कपूर से भी कर सकते हैं, बड़ी कल्याणकारी है। बात आती है पंडित जी आरती कौन सी करनी है। आरती के लिए देखिए,
आप गणेश जी महाराज की जो आरती, अगर गणेश जी महाराज आपने विराजमान किए हैं तो शुरू वहां से कीजिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, ये जो आरती इसको कीजिए। और उसके बाद ओम जय जगदीश हरे जो आरती है, ये आरती गाइए। और इसी आरती से सभी देवताओं की आरती उतार दीजिए, सभी तस्वीरों की आरती उतार दीजिए। बाकी सबकी अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई आप जय अंबे गौरी अलग से करेंगे या शंकर भगवान की अलग से करेंगे या हनुमान जी की अलग से करेंगे, ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। केवल ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, ये आरती पढ़िए और इसी से सबकी आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद शीतलीकरण कीजिए, जल लीजिए, आश्वनी में उसको आरती के चारों तरफ घुमाइए और अर्पित कीजिए। शीतलीकरण करने के बाद सबसे पहले भगवान को आरती दीजिए, गणेश जी महाराज को पहले आरती दीजिए, ताकि सभी देवताओं को आरती दीजिए। उसके बाद 10 दिशाओं को आरती दीजिए, तदोपरांत आप स्वयं आरती दीजिए। पारिवारिक जन अगर आपके हैं आसपास तो उन सबको आरती दीजिए, भगवान को नमस्कार कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए जो आपकी कामना है। और इसके बाद बैठ के आपको आज के पाठ करने चाहिए। आप पौष मास मात्र में सुन सकते हैं, पर सुनाया जा रहा है, बड़ा कल्याणकारी है इस खरमाश में। साथ ही इस दिन आपको गीता का अध्याय सुनना चाहिए। हम आपको गीता का अध्याय सुना रहे हैं, आप लिख सकते हैं गीता अध्याय देव भूमि, आपको प्राप्त हो जाएगा। हमने पूरी प्लेलिस्ट भी बना दी, उसमें सारे अध्याय हैं। प्रतिदिन गीता सुनिए और गीता में भी हमारे साथ अगर आप जुड़ते हैं तो हम आपको गीता का महत्व सुनाते हैं, फिर गीता का अध्याय सुनाते हैं। इसका लाभ ये होता है कि महात्म्य जो है ना, उसी अध्याय का भगवान विष्णु के द्वारा माता लक्ष्मी को कहा गया, जिसमें उस अध्याय का महत्व बताया उन्होंने कि ये अध्याय क्यों कल्याणकारी है, कैसे इस अध्याय को सुनने से क्या प्राप्त होता है, क्या कल्याण होता है। जब आप वो महत्व में सुन लेंगे तो आपकी रुचि और बढ़ जाती है उस अध्याय के प्रति। इसीलिए पहले महत्व में हम सुनाते हैं, फिर अध्याय सुनाते हैं। तो अध्याय सुनिए और फिर महात्म्य का श्रवण कीजिए। ये खरमाश में बहुत अधिक फल देने वाला है। भगवान विष्णु की कथाएं महत्व में बहुत अधिक फल देने वाली हैं। और तदोपरांत आपने सूर्य देव को जल अवश्य देना है। सूर्य देव को जल कैसे देना है, 1 लोटा लीजिए, लोटे में जल भरिए, पहले थोड़ी सी रोली आदि डाल लीजिए उसमें, फिर हो सके तो लाल फूल डाल, और फिर उससे इसके साथ सूर्य देव को जल दीजिए। लोटा मस्तक से ऊपर होना चाहिए और उसकी धार जो सामने से गिरे उसमें से आप सूर्य देव को देखिए और फिर इस प्रकार जल देके परिक्रमा करके मस्तक से लगाइए जल को। और ये जो कार्य है आपने प्रतिदिन करना है 30 दिन, ये है आपका 30 दिन का नियम होना चाहिए। खरमाश में इस प्रकार से पूजन कीजिए, सूर्य देव की पूजा कीजिए और बाकी जितने भी मंत्र जाप कर सकें या कोई चालीसा से सके, बड़ा कल्याणकारी है। कथाएं सुनने के लिए पूरा दिन है, जो भी घर पे रहते हैं, वृद्धजन है, रिटायर हैं अभी, या जिनके पास समय है वो दिन में भी कथाएं सुन सकते हैं। अपने दुकान पे जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, रास्ते में आते जाते भी कथाएं सुन सकते हैं, महत्व में सुन सकते हैं। जितना सुनेंगे उतना कल्याण है। खरमास में जितना हो सके आपको दान पुण्य करना चाहिए। जितना दान देंगे उसका कई हजार गुना आपको प्राप्त होगा। दान हमेशा योग्य व्यक्ति को देना है। ब्राह्मण को अगर दान देने के लिए कहा है तो सिर्फ ब्राह्मण को भी योग्य, ऐसा नहीं कि किसी को भी दे दिया। योग्य ब्राह्मण को दान देंगे उसका फल प्राप्त होता है। शास्त्र कहते हैं अयोग्य ब्राह्मण को दान दिया तो उसका दोष प्राप्त होता है। इसीलिए जो वेद पाठी ब्राह्मण है, कर्मकांड करता है, सदकर्म करता है, भगवान की कथाएं वेद पाठों को पढ़ता है, उसे दान देना अधिक कल्याणकारी रहता है। ये थी जानकारी खरमास के विषय में कि खरमास में प्रतिदिन की पूजा कैसे करनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है। ध्यान दीजिएगा, खरमास में तुलसी पूजन पूरी तरह से बदल जाता है। उसके लिए वीडियो मैंने अपलोड किया है, को अवश्य देखिएगा, क्योंकि तुलसी माता का प्रतिदिन का पूजन जो अभी तक करते थे वैसे अब नहीं होगा। 30 दिन तक भगवान विष्णु के साथ पूजा नहीं करनी, अर्पित नहीं करना, श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ाना, और भी बहुत से बदलाव है। तो उसके लिए वीडियो देख लीजिएगा। कुछ और पूछना चाहे, कहना चाहे, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।